हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 3.1, जिसका प्रश्न चौथा है, जिसमें दिया है एक 2x2 का आव्यूह ए है। ठीक है, मतलब 2x2 का आव्यूह है। 2x2 का मतलब होता है फर्स्ट रो जो है वो हमारी रो बताती है, सेकंड बताती है कॉलम को। इसमें 2 पंक्तियाँ और 2 कॉलम होंगे या 2 स्तंभ होंगे, और जो आव्यूह है वो ए है। और ए को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, ए आई जे के फॉर्म में। ठीक है, तो ए आई जे के रूप में ए को प्रदर्शित किया है। हमें 2x2 आव्यूह की रचना करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, इसमें लिखा है। ठीक है, तो जो अवयव होंगे वे किस प्रकार से होंगे, ए आई जे के फॉर्म में। ठीक है, तो आई प्लस जे का वर्ग बटे 2, ए आई जे की वैल्यू होगी। तो हमें 2x2 का जो है एक आव्यूह बनाते हैं सबसे पहले। तो हम सबसे पहले 2x2 का बनाते हैं, तो इसमें आ जाएगी ए और ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ए आई जे, तो ये पहली पंक्ति और पहली कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2, क्योंकि ये पहली पंक्ति है और दूसरा कॉलम है। और ये क्या आ जाएगा हमारा 2 1, क्योंकि दूसरी पंक्ति है, पहला कॉलम है। और क्या हो जाएगा 2 2, मतलब कि दूसरा पंक्ति है, दूसरा कॉलम है। तो इस प्रकार से एक हमारा क्या आ जाएगा, ये आव्यूह आ जाएगा। और इसको हम इस प्रकार से क्लोज कर देते हैं, क्या हो जाता है आव्यूह। तो ये हो गई हमारी जो पहली वैल्यू है वो आई की हो गई, दूसरी है वो जे की हो गई। तो हम क्या करेंगे, A11 को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A11 को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे A11। तो A11 का मतलब है जहाँ पर आई जे है वहाँ पर क्या आ जाएगा, मतलब 1 और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम देख रहे हैं, आई की जगह पर आ गया 1 प्लस, यहाँ पर प्लस है इस फॉर्मूले में, प्लस फिर जे की जगह पे आ जाएगा 1, और उसको हम कोष्टक में लगा के क्या कर देते हैं, उसकी घात लगा देते हैं 2 की। तो 2 की घात लगा दी और बट्टे में क्या लिख दिया 2। तो A11 का मान क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, वही आएगा। तो 1 प्लस 1, यानी 1 और 1 कितना हो गया 2, और 2 का ऊपर हम कितनी लगी है, घात लगी है, तो घात लगा देते हैं, और बट्टे में 2 है। और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 का वर्ग हो जाता है 4, तो हो जाएगा 4/2, और 2 से हम 4 को काटते हैं तो कितना आ जाता है 2। तो हमारी क्या आ गई, A11 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और इसी प्रकार से निकालेंगे A12। अब इस वाले अवयव को निकालते हैं तो A12 आ जाएगा। तो 12 क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 और 2, मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, और जो जे की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, तो आई की होगी 1 और जे की हो जाएगी 2। तो आई की जगह पर रख देंगे हम 1 और जे की जगह पर रख देंगे 2। तो आई हो गया 1 प्लस जे हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा वर्ग, और वर्ग बटे हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 और 2 हो जाएगा 3, और 3 हो जाएगा यहाँ पर, और बट्टी में आ गए 2, और 3 का वर्ग हमारे लिए दिया था। तो यहाँ पर 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये हो जाएगी 9/2, इसकी मान निकल आएगा सेकंड का। अब हम तीसरे का निकालते हैं A21 का, मतलब तीसरा कौन है A21। ठीक है, तो ये 21 नहीं होता है 21 होता है, मतलब कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। तो 21 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू हो गई हमारी 2, पहली वैल्यू आई की होती है और दूसरी होती है जे की, तो जे की हो जाएगी 1। तो 2 + 1, और इसकी पावर हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगा 2, और बराबर में लिखते हैं 2 + 1 = 3, 3/2, और 3 की आ जाएगी घात, और यहाँ पर आ जाएगा 9/2। ठीक है, और अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नीचे भी लिख देते हैं A22 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अब लास्ट बचा हमारा क्या A22। तो A22 की निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आई की वैल्यू भी हो जाएगी 2, और जे की वैल्यू भी हो जाएगी 2, और इसकी घात लगी है 2 की, और बटे में है 2। तो 2 और 2 हो जाते हैं 4, और 4 के ऊपर लग जाती है हमारी 2 की घात, और बटे में लिखा जाता है 2। ठीक है, और फिर 4 का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा कितना 16, तो 4 चौके 16 हो जाए, और बटे में आ गया 2, और 2 को हम काट देंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2, 8 से 8 बचा। ठीक है, 8 दूनी 16, तो ये हमारे इसके मान निकल आए। तो कितना हो गया, पहले का 2 निकल आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से लिख देती हैं। तो जो है यहाँ पर हम इसके हिसाब से लिखते हैं, A11 की जगह पर क्या लिख देते हैं 2। तो ये हो गया 2, और मतलब कि हम क्या निकाल रहे हैं, ये AIJ ये निकाला है हमने। ठीक है, तो पहली पोजीशन आ गई हमारी 2, और A12 की जगह पर क्या था 9/2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 9/2। और इसी प्रकार से फिर तीसरी वैल्यू भी हमारी क्या निकली थी 9/2, तो फिर आ जाएगा 9/2। और इस प्रकार से हमारी जो चौथी थी वो निकली थी हमारी 8, तो ये आ जाएगी 8। तो क्या हो गया हमारा ये पहला वाला जो हमारे लिए दिया गया था, इस वाले सूत्र से हमने इस वाले आव्यूह को बनाया। ठीक है, अब इसी